हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों आज बात करेंगे रिपोर्ट से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जैसा कि आप लोगों ने रिपोर्ट्स जब पढ़ी होंगी या बनाई होंगी तो बहुत बार मास्टर डिटेल रिपोर्ट्स आपने बनाई होंगी। सबसे पहले समझते हैं कि मास्टर डिटेल रिपोर्ट किन को बोलते हैं और फिर समझेंगे कितने तरीके से हम अपने फ्यूजन में रह करके किस किस तरीके से ये बना सकते हैं। सो दोस्तों, मास्टर डिटेल रिपोर्ट बोलते हैं लेट से कि जैसे आपका अकाउंट होता है आपका, क्योंकि हम एक लेमन टर्म में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। लेट से आपका बैंक अकाउंट है तो हेडर पे मान लीजिए, मास्टर मान लीजिए कि आपकी डिटेल मास्टर हो गई, ठीक है। आपका नाम हो गया, आपके बैंक अकाउंट हो गया और डिटेल में उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं वो हो गया उसका डिटेल पार्ट। मास्टर डिटेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एक बार हमारा मास्टर है उसी की डिटेल, उसी मास्टर की डिटेल उस रिपोर्ट में आती है और हेडर, हेडर इन द सेंस मास्टर के साथ आती है, ठीक है। जैसे ही अकाउंट नंबर चेंज होगा फिर इसी पैटर्न में कि दूसरे वाले अकाउंट की डिटेल और उसके नीचे उसकी ट्रांजेक्शन्स। जैसे ही थर्ड वाला कोई अकाउंट चेंज होगा तो उस अकाउंट की डिटेल हेडिंग में, हेडर में और उसकी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल उसकी लाइंस में। तो मास्टर डिटेल रिपोर्ट मेरी बोलते हैं दोस्तों इस तरीके की रिपोर्ट्स को। और क्योंकि हमने बैंक का एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि बैंक वाली चीज से मेरे सारे के सारे भाई लोग बहुत अच्छे से अवेयर होते हैं, तो मास्टर डिटेल रिपोर्ट यहां समझ ली। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की कि मास्टर डिटेल रिपोर्ट कितने तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं। दोस्तों तरीके और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो 3 तरीके मैं बताने वाला हूँ केवल यही तरीके, और भी डिफरेंट डिफरेंट समझते हैं। सबसे पहला जो टाइप मैंने बोला है, सबसे पहले टाइप के अंदर हम बात करेंगे लिंक की। अब ये लिंक को कैसे समझें दोस्तों? लिंक को समझने के लिए सिंपल है कि दो टेबल्स के बीच में, दो टेबल्स के बीच में एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके बैंक का हेडर है, ठीक है। मैं BH लिख रहा हूं, इसको मतलब बैंक का ये हेडर है, लेट से एग्जाम्पल ले लें। और ये उसी बैंक अकाउंट की, जो बैंक अकाउंट आपने हेडर में दिया है उसकी लाइंस है। तो हेडर और लाइंस के बीच में जो एक जॉइन लगता है उसको बोलते हैं हम दोस्तों यहां पर लिंक। अब लिंक मेरे यहां पे दो तरीके से लगाए जा सकते हैं। एक तो लगाया जा सकता है ग्रुप लेवल पे। अब ये ग्रुप कीवर्ड क्या है, ग्रुप को भी समझते हैं दोस्तों। ग्रुप कीवर्ड है कि एक सेट जो आपने क्वेरी का लिखा, कोई भी एक क्वेरी लिखी, उस क्वेरी से बनने वाला जो एक ब्लॉक है, जो पूरा एक ग्रुप बन रहा है, उसको यहां पर हम ग्रुप G1 बोल रहे हैं। दूसरी क्वेरी लिखी, उस क्वेरी में आने वाला जो डेटा है उसको हम बोल रहे हैं सेकेंड ग्रुप, मतलब दूसरा ग्रुप बोले। अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच में किस तरीके से जो ज्वाइन लगेगा उसको बोल रहे हैं ग्रुप और लिंक। तो ग्रुप लेवल लिंक वो है जहां पर मेरा एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ज्वाइन लग रहा है विदाउट ये बताएं कि यहां पर किस कॉलम की मैपिंग किस कॉलम के साथ है। भाई जब कभी भी हम दो क्वेरीज लिखते हैं तो वहां पर कॉलम की मैपिंग हमें जरूर बतानी होती है कि किस कॉलम की मैपिंग किसके साथ है या कौन से वाले कॉलम का ज्वाइन किस कॉलम के साथ है, तभी मेरी दोस्तों दो क्वेरीज जो है वो ज्वाइन हो पाती है। लेकिन यहाँ पे ग्रुप लेवल, यहाँ पे देखिए डिफरेंस भी समझना आपको बहुत जरूरी है कि ग्रुप लेवल और एलिमेंट लेवल में क्या डिफरेंस है। दोस्तों ग्रुप लेवल में हम यहाँ पर कॉलम नहीं बताते हैं, नहीं बताते हैं, ठीक है। लेकिन ज्वाइन कैसे लगता है वो मैं आपको इसके प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। और जो एलिमेंट लेवल ज्वाइन है, एलिमेंट लेवल जो लिंक है मेरा दो ग्रुप्स के बीच का, इस ग्रुप के और इस ग्रुप के बीच में जो एलिमेंट लेवल जो लिंक है उसके अंदर क्लियरली मैं बताता हूं कि कौन से वाले कॉलम का कौन से वाले कॉलम के साथ ज्वाइन है, जिससे कि ये दोनों जो ग्रुप्स हैं इनमें जो क्वेरीज हैं वो आपस में एक साथ ज्वाइन लगा करके रन हो सके और मास्टर डिटेल की जो रिपोर्ट है इसको मेरी प्रिंट कर सके या बना सके। तो हमने यहाँ पे मोटे मोटे दो तरीके समझ लिए। एक ग्रुप लेवल लिंक जो कि हमने डिस्कस किया है, जहां पे हम कॉलम नहीं बताते हैं, सीधे एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ ज्वाइन लगाते हैं,
थोड़ी सी टेक्निक जरूर लगती है, वो टेक्निक मैं आपको लैब में दिखाऊंगा दोस्तों। और दूसरा होता है एलिमेंट लेवल लिंक। एलिमेंट लेवल लिंक के अंदर भी मैंने क्लियरली आपको बता दिया है कि यहाँ पे दोनों ग्रुप्स के अंदर मुझे क्लियरली बताना पड़ता है कि कौन से कॉलम के साथ आप लिंक लगाना चाहते हो। तो दो तरीके जो है वो मेरे को मास्टर डिटेल के समझ में आ गए। तीसरे की बात करते हैं, क्योंकि तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बस आपको क्वेरी के और अपनी जो जो टेक्नोलॉजी है या जो फ्यूजन है जहाँ पे रिपोर्ट लिखते हैं वहाँ पे किस तरीके से आप प्ले कर सकते हो चीज़ों के साथ, उस पर डिपेंड करता है। तो तीसरा एक और तरीका होता है कि आपने अब की दो क्वेरी सेपरेट नहीं लिखी है, जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग ग्रुप बनाए, आपने सिंगल एक ही क्वेरी लिखी। क्वेरी आपने किसी एक ही ग्रुप के अंदर लिखी, लेट से जीवन के अंदर आपने सारी की सारी क्वेरी लिखी मान लीजिए, लेकिन मुझे पता है कि जो दो क्वेरीज या जो दो टेबल्स मैंने यूज करी हैं उन टेबल्स के अंदर, क्योंकि जितने भी ग्रुप्स लिख रहा हूं यहां पर एक और मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि जो ग्रुप बन रहे हैं उनके बीच में ज्वाइन किस तरीके से लगेगा। तो लेट से यहाँ पे जो मेरा तीसरा वाला तरीका है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सब ग्रुपिंग करूंगा। मैं सब ग्रुपिंग कैसे करूंगा कि एक ही क्वेरी के अंदर मैंने अपना जितना भी डेटा लाना है उसको ज्वाइन लगा करके लिख दिया है अपनी एक ही क्वेरी के अंदर। और फिर जब मैंने ग्रुप बनाया उस क्वेरी के बेस पे, जब मैंने ग्रुप बनाया तो सिंपली वहां पर मैंने जो कॉलम एक टेबल से आ रहे थे, लेट से ये हेडर वाली टेबल से आ रहे थे, तो इनको मैंने एक ग्रुप के अंदर रख दिया हेडर वाली को, और जो लेट से मेरे लाइन वाले टेबल से आ रहे थे उनको मैंने एक वाले ग्रुप में रख दिया। और ये सब सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप और जो छोटा सा क्रिएट लिंक के एक ऑप्शन होता है, क्रिएट ग्रुप के ऑप्शन होता है, उस पे क्रिएट करने से सिंपली मेरा बन जाता है। तो यहां पर हमने तीन तरीके समझ लिए मास्टर डिटेल रिपोर्ट को बनाने के। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, एक एक करके अपने इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, जहां पे क्लियरली मुझे ये पता लगेगा कि भाई किस तरीके से इनका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, किस तरीके से ये तीन तरीके मैंने आपको मास्टर डिटेल रिपोर्ट बनाने के बताएं, इनको किस तरीके से साफ कर सकते हैं, इन पर हैंड्स ऑन कर सकते हैं, इन पर अपनी एक्सपर्टीज ले सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों लैब सेशन की तरफ और एक एक करके आगे की वीडियोस को हम देखते हैं। सो दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए बढ़ते हैं प्रैक्टिकल सेशंस के लिए। प्रैक्टिकल सेशंस के लिए दोस्तों आगे की वीडियोस जरूर देखिएगा, सो दैट आपके कंसेप्ट जो है वो इजीली यहाँ पर क्लियर हो जाए।